जय माता दी। महाभागवत देवी पुराण का 63वां अध्याय। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का महाकाली के दर्शन करना। ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भगवती महाकाली की स्तुति, भगवती का इंद्र को दर्शन देना तथा इंद्र का ब्रह्म हत्या जनित पाप से मुक्त होना। श्री महादेव जी बोले, कुछ समय बाद पुष्प चुनने वाली योगिनियां वहां आईं। उन्होंने उन महापुरुषों से पूछा कि आप किस कारण यहाँ आए हैं। उनकी बात सुनकर उन्हें अपने आने का कारण याद आया और उन्होंने कहा कि हम साक्षात महाकाली के दर्शन करने आए हैं। योगिनियां बोली, यदि आप लोग देवी महाकाली के दर्शन हेतु ही आए हैं तो यहाँ खड़े रहकर इतनी देर से क्या देख रहे हैं। देवी की महामाया आश्चर्यजनक है। जिसने इस संसार को मोहित कर रखा है उसी ने आप लोगों को भी मोहित किया है। आप अपने वर्तमान लक्ष्य को भूल गए हैं। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर वो सभी चली गईं और सभी देवता परस्पर कहने लगे कि इतनी देर से यहाँ आकर हम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने सदाशिव से कहा, आपके द्वारा हम लोग इतनी देर से क्यों मोहित किए जा रहे हैं। महेश्वर, हम लोग तो भगवती महाकाली के दर्शन के लिए आए हुए हैं, किंतु उन महेश्वरी देवी महाकाली के अब तक भी दर्शन नहीं हुए। श्री शिव जी बोले, हम लोग आज ही चलकर जगन माता परमेश्वरी के दर्शन करेंगे और जगदम्बा के रत्न जटित पवित्र लोक में प्रवेश करेंगे। मुनि श्रेष्ठ, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर वो श्रेष्ठ देवगण अपने हृदय में भगवती महाकाली का ध्यान करते हुए उनके दिव्य धाम के अंदर प्रवेश करने हेतु चल पड़े। तब नगर द्वार पर पहुंचकर हर्ष से प्रफुल्लित नेत्रों वाले भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु आदि उन श्रेष्ठ देवों से कहा, ये विद्युत प्रभा के समान प्रभायुक्त स्वर्ण खचित वस्त्र से बना हुआ अत्यंत उच्च, विशाल तथा श्रेष्ठ सिंह ध्वज भगवती जगदम्बिका के प्रासाद शिखर पर पवन के द्वारा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब अपने विमानों और वाहनों से पृथ्वी पर उतरकर भक्ति पूर्वक उन जगत पूज्या भगवती को प्रणाम करें, जिससे इस नगर में प्रवेश करने में कोई विघ्न न हो। भगवान शिव की ये बात सुनकर उन सभी ने अपने वाहनों से धरातल पर उतरकर तथा ध्वज की ओर देखकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने उस नगरी में प्रवेश को वर्जित करने वाले विघ्नों को भी चारों ओर देखा। तब भगवान शिव को आगे करके ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने भैरवी गणों से रक्षित जगदम्बा की उस दिव्य नगरी में प्रवेश किया। उस दिव्य नगरी को देखकर बैकुंठपति भगवान विष्णु ने भी अपने मन में विस्मित होते हुए अपने दिव्य लोक की निंदा की। तब अंतपुर के द्वार पर उन्होंने महाबाहु, स्थूलकाय, चतुर्भुज गणनायक गजानन को देखा। भगवान रुद्र ने उन गणनायक से परम प्रीति पूर्वक कहा कि वत्स, तुम शीघ्र जाकर महाकाली को मेरा संदेश दो। महेश्वरी, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र शिव के साथ भक्ति पूर्वक आपके दर्शन की इच्छा से नगर के द्वार पर आए हैं। उनके साथ रुद्र भी पुर के बाहर खड़े हैं। आप उन देवताओं के साथ वृषभ ध्वज रुद्र को अंदर आने की आज्ञा प्रदान करें। शिव के ये वचन सुनकर गणनायक शीघ्रता पूर्वक महादेवी के अंतःपुर में शिवजी के संदेश को बताने चले गए। महामते, उन्होंने महादेवी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान शिव का संदेश उनसे यथावत निवेदित कर दिया। ये सुनकर जगन माता ने गणनायक से तुरंत कहा, वत्स, तुम शीघ्र उन देवताओं के पास जाओ और पता करके मुझे बताओ कि ये देवगण किस ब्रह्मांड से आए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो अनेक हैं और वहां रहने वाले ब्रह्मा आदि भी अनेक हैं। ये सुनकर गणनायक ने देवगणों के पास जाकर उनसे पूछा। इस पर वो देवगण अत्यंत चकित होकर बोले कि हम तो किन्हीं अन्य देवेश्वरों को नहीं जानते। तब गणनायक ने पुनः जाकर उनकी बात भगवती जगदम्बिका से कही। उन्होंने गणनायक को ब्रह्मा, विष्णु और शिव को लाने की आज्ञा दी। नारद, तब वो गणनायक लौटकर ब्रह्मा, विष्णु
और शिव को भगवती के अंतःपुर में ले गए। इंद्र साक्षात प्रकृति रूपा आद्या भगवती के दर्शन से वंचित होकर दुखी मन से उस नगरी के बाहर ही खड़े रहे। महेश आदि प्रमुख देवगणों ने अंतःपुर के श्रेष्ठ द्वार पर आकर रत्न सिंहासन पर विराजमान महादेवी के दर्शन किए। वो श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थीं। उनके केश पाश खुले हुए थे। उनकी 3 भयानक तेजस्विनी आंखें थीं और वो 4 भुजाओं से सुशोभित हो रही थीं। कोटि सूर्यों के समान उनकी प्रभा थी और वो अत्यंत भयावह थीं। उन्होंने श्रेष्ठ रत्न समूहों से दैदीप्यमान कुंडल धारण कर रखे थे। वो अनेक बहुमूल्य रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थीं और मेघ के समान कांति वाली थीं। विकराल दाढ़ों से युक्त वो दिगंबर स्वरूप में विराजमान थीं तथा विश्ववंद देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। सभी में विद्यमान रहने वाली तथा उत्तम लोक में निवास करने वाली मुंडमाला से सुशोभित उन जगदम्बा की सेवा में सखियां रत्न जटित दंड वाले चंवर ढुला रही थीं। उसी समय उन त्रिदेवों ने कठिनाई पूर्वक जिनका दर्शन संभव था और जो काल अग्नि के समान तेजस्विनी थीं, उन महादेवी की दाहिनी ओर स्थित महाकाल सदाशिव को देखा। उनके नेत्र और मुख भय उत्पन्न करने वाले थे। वो जटा मुकुट से सुशोभित थे तथा उन्होंने हाथ में कपाल और खटवांग धारण कर रखा था एवं उनकी आंखें मद से घूम रही थीं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनकी आभा कज्जल के समान कृष्ण वर्ण की थी। ऐसे अनादि पुरुष, लोक संहारक, कोटि सूर्य के समान आभा से युक्त, सर्प का आभूषण धारण किए, व्याघ्र चर्म को धारण करने वाले और चिता भस्म से विभूषित परमेश्वर का उन्होंने दर्शन किया। नारद जी, तब उन त्रिदेवों ने वेद वर्णित विविध स्रोतों से स्तुति करके भूमि पर दंडवत गिरकर जगदीश्वरी महादेवी और परमेश्वर महाकाल को प्रणाम किया। मुनिवर, इसी बीच शिवजी सहसा उन महाकाल के साथ एकाकार हो गए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने सदाशिव को न देखकर ये विचार किया कि महेश्वर शिव कहाँ चले गए। उन्हें ये भी चिंता हुई कि इंद्र को देवी के दर्शन होंगे अथवा नहीं। वत्स, वो दोनों इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि वो जगदीश्वरी महादेवी महाकाल के साथ उसी क्षण अदृश्य हो गईं। महामुने, यद्यपि महाकाली और महाकाल शंकर वहीं उपस्थित थे, किंतु देवी की माया से प्रभावित ब्रह्मा और विष्णु उनको नहीं देख रहे थे। मुने, तब ब्रह्मा और विष्णु देवी के दर्शन के लिए व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक महाकाली की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, सर्व सृष्टि कारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान रूपा नित्या आद्या शक्ति, आपको हम प्रणाम करते हैं। आप वाणी से परे हैं, निर्गुण और अति सूक्ष्म हैं, ज्ञान से परे और शुद्ध विज्ञान से प्राप्य हैं। आप पूर्णा, शुद्धा, विश्वरूपा, सुरूपा, वंदनीया तथा विश्व वंदा हैं। आप सबके अंतःकरण में वास करती हैं एवं सारे संसार का पालन करती हैं। दिव्य स्थान निवासिनी आप भगवती महाकाली को हमारा प्रणाम है। महामाया स्वरूपा, आप मायामयी तथा माया से अतीत हैं। आप भीषण श्याम वर्ण वाली भयंकर नेत्रों वाली परमेश्वरी हैं। आप सिद्धियों से संपन्न विद्या स्वरूपा, समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में निवास करने वाली तथा सृष्टि का संहार करने वाली हैं। आप महाकाली को हमारा नमस्कार है। महेश्वरी, हम आपके रूप, शील, दिव्य धाम, ध्यान अथवा मंत्र को नहीं जानते। शरण्ये, विश्व आराध्य, हम सारी सृष्टि की कारणभूता और सत्ता स्वरूपा आपकी शरण में है। माता, द्विलोक आपका सिर है, नभोमंडल आपका नाभि प्रदेश है, चंद्र, सूर्य और अग्नि आपके त्रिनेत्र हैं। आपका जगना ही सृष्टि के लिए दिन और जागरण का हेतु है एवं आपका आंखें मूंद लेना ही सृष्टि के लिए रात्रि है। देवता आपकी वाणी है। ये पृथ्वी आपका नितंब प्रदेश
तथा पाताल आदि नीचे के भाग आपके जंघा, जानू, गुल्फ और चरण है। धर्म आपकी प्रसन्नता और अधर्म कार्य आपके कोप के लिए है। आपका जागरण ही इस संसार की सृष्टि है और आपकी निद्रा ही इसका प्रलय है। अग्नि आपकी जिह्वा है, ब्राह्मण आपके मुख कमल हैं, दोनों संध्याएं आपकी दोनों भ्रुकुटियां हैं। आप विश्वरूपा हैं, वायु आपका श्वास है, लोकपाल आपके बाहु हैं और इस संसार की सृष्टि, स्थिति तथा संहार आपकी लीला है। पूर्णे, ऐसी सर्वस्वरूपा आप महाकाली को हमारा प्रणाम है। आप ब्रह्म विद्या स्वरूपा हैं। ब्रह्म विज्ञान से ही आपकी प्राप्ति संभव है। सर्वसार रूपा अनंत स्वरूपिणी माता दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन दोनों के स्तुति करने पर भगवती महाकाली प्रसन्न हुई और उन्होंने महाकाल के साथ उन्हें पुनः दर्शन दिया। महाबाहु भगवान शंकर भी महाकाल के उस शरीर से पुनः बाहर निकलकर रजत पर्वत के समान आभा से युक्त हो सुशोभित होने लगे। उन्होंने जगदम्बा से कहा कि इंद्र भी भक्ति भाव से आपके दर्शन हेतु आए हैं और नगर के बाहर प्रतीक्षा में खड़े हैं। महेश्वरी, आप आज्ञा दें तो आपके पास लाकर आपके इस दिव्य लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ विग्रह के उन्हें दर्शन करा दें। महामते, भगवान शंकर के ये वचन सुनकर जगदम्बिका महाकाली ने महादेव से कहा। देवी बोली, महादेव, यदि आप देवराज इंद्र को मेरे दिव्य लोक में लाना चाहते हैं तो सुर श्रेष्ठ आप ऐसा ही करें। देव, दधीची की हड्डियां ग्रहण करने का उसका जो ब्रह्म हत्या रूपी महापाप था वो तो मेरे धाम के बाहर आने से ही प्राय नष्ट हो गया है। महामते, जो कुछ बचा है उसके शमन के लिए मेरे इस अंतर्ग्रह के थोड़े से रजकण उन्हें दे दें। तदंतर पाप रहित हुआ इंद्र जब मेरे समीप आएगा तब मेरे दुर्लभ दर्शन उसे प्राप्त हो सकेंगे। श्री महादेव जी बोले, महाकाली से इस प्रकार आदेश पाकर महेश्वर शिव ने वहां जाकर महादेवी के अंतःपुर की रज इंद्र को देकर उसे दिव्य लोक में प्रवेश कराया। महामुने, इंद्र ने महादेवी के अंतःपुर में प्रवेश करके पद पद पर पृथ्वी तल पर गिरकर जगदम्बिका के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी, इंद्र भगवान सदाशिव के साथ भगवती के भवन के द्वार पर आए और उन्होंने देव दुर्लभ त्रैलोक्य जननी को देखकर भूमि पर दंड की भांति गिरकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात सुलश्रेष्ठ इंद्र ने उठकर वेद शास्त्रों में वर्णित श्रोतों से उन जगत वंद्या महाकाली का स्तवन किया। मुनि श्रेष्ठ महेश्वरी को पुनः प्रणाम करके ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोक को चले गए। मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे जो पूछा था वो महाकाली के दिव्य दर्शन का अत्यंत पुण्यमय आख्यान मैंने आपसे बताया। जो मनुष्य भक्ति के साथ प्रयत्न पूर्वक इस आख्यान का पाठ अथवा श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्या जनित पाप नहीं रहते हैं। उसे 100 अश्वमेध यज्ञों से होने वाले महापुण्य की प्राप्ति होती है तथा स्वास्थ्य, अपार संपत्ति और पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य अष्टमी, चतुर्दशी अथवा नवमी की रात्रि को ध्यान पूर्वक इसका पाठ करता है वो देवी के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करता है। अमावस्या की अर्धरात्रि में तथा पूर्णिमा को जो इसका पाठ करता है उसे 10,000 गायों के दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नारद जी, उसके संकट तुरंत नष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता और जगदम्बा की कृपा से संग्राम में उसकी सदा ही विजय होती है। पितरों के श्राद्ध दिवस पर जो एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है उसके पितृगण संतुष्ट होकर श्रेष्ठ कव्य का भोग करते हैं। महामुने, यदि अन्याय से उपार्जित धन से भी श्राद्ध किया जाता है अथवा इस प्रकार की अन्य कोई त्रुटि हो जाती है तो भी पितरों के लिए वो श्राद्ध
परम प्रीतिदायक हो जाता है।